नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, मौर्य साम्राज्य की स्थापना और चंद्रगुप्त मौर्य के योगदान विषय पर आज आप लोगों से सभी आयाम और पहलुओं पर चर्चा करूंगा। आइए हम जानते हैं कि भारत के इस महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस तरह से मगध की गद्दी पर हुई और किस तरह ये मगध महाजनपद पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करता है और भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक नया मोड़ आता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद। इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी घटना मानी जाती है। मगध राज्य शासन जब मौर्य वंश के शासकों के हाथ में आया तो भारत के इतिहास ने पौराणिक गाथाओं का परिधान त्याग कर सही ऐतिहासिक रूप धारण करना आरंभ कर दिया। दोस्तों, यह बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि विदेशी इतिहासकार भारत के ऊपर इतिहास बोध नहीं होने का आरोप लगाते हैं। हमारे यहाँ इतिहास के ग्रंथों को गप कहते हैं। यहाँ मिथक काल्पनिक कहानियों को इतिहास बनाया गया, ऐसा विदेशी इतिहासकार कहते हैं। लेकिन सही मायने में मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक परिधान या ऐतिहासिक रूप में सुसज्जित भारत का इतिहास है। इस तरह मौर्य शासनकाल में घटी घटनाओं को प्रमाणिक और बिल्कुल तकनीकी रूप से इतिहास की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ना आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास में तिथि क्रम सही रूप से निर्धारित होने लगे। इसके अलावा प्रमुख बात यह रही कि जिस मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार व उसके पुत्र अजातशत्रु ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की थी, उसको 4वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में शक्तिशाली एवं वैभवशाली मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने ही बनाया। मगध साम्राज्य के उस गौरव को 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक सुरक्षित उसके उत्तराधिकारियों ने ही रखा। इस महत्वपूर्ण मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। उसकी गणना भारत के महानतम शासकों में की जाती है। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक निम्न कुल में हुआ था, लेकिन शूद्र वर्ग में जन्म लेने के बाद भी अपनी वीरता, अपने कुशलता और अपने सैन्य सक्षमता के साथ, चाणक्य की कूटनीति के साथ उसने नंदवंश की समाप्ति कर मगध साम्राज्य की गद्दी पर विराजे और वह भारत के प्रथम शासक थे जिसने देश के एक विशाल साम्राज्य पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की थी। यह पहला भारतीय सम्राट था जिसने साम्राज्य की सीमा उत्तर पश्चिमी ईरान की सीमाओं से जा टकराई हिंदुकुश पर्वतों तक। उसने भारत के पश्चिमोत्तर राज्य से ईरानी व यूनानियों को निकालकर विशुद्ध भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वह केवल महान विजेता ही नहीं वरन महान प्रशासक भी था। उसने मगध को एक विशाल साम्राज्य का रूप देकर उसने सुनियोजित शासन प्रणाली को स्थापित किया और भारतीय इतिहास में मौर्य काल का महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित किया। इस तरह मौर्य काल की घटना के इन स्रोतों के ऊपर भी हम एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, जिसे कौटिल्य के चाणक्य विष्णुगुप्त नाम भी माने जाते हैं, ये कुसुमपुर पाटलिपुत्र के रहने वाले थे और इनके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। हम उन पर नहीं जाना चाहेंगे। इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास के तथ्य और प्रमाणों के आधार पर जो घटनाएँ सिद्ध होती हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। पुराणों से भी चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नाम के ग्रंथ से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है और अन्य सोमदेव का कथित सरासागर, छेमंद की वृत्त कथा मंजरी और अनेक बौद्ध जैन साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य की स्पष्ट जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन शिलालेख जो अशोक ने सभी स्तूप, चैत्य विहार और स्तंभलेख, अभिलेख, शिलालेख, गुफालेखों में मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। इसके साथ ही इस दौरान एक विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का पूरा सांगोपांग वर्णन किया है, जिससे जो आज भी हमारे सामने का मूल्य धरोहर है। इस चंद्रगुप्त के समय की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत मेगास्थनीज की इंडिका है, जो एक यूनानी यात्री था। इनके समय में अन्य यूनानी लेखक जैसे एरियन, कर्टियस, प्लूटार्क, जस्टिन भी भारत आए और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की जानकारी का अच्छा वृतांत दिया। इसी दौरान चीनी यात्री फायान हेनसांग
जिन्होंने फाहियान ने गुप्त काल में, हिंसांग ने हर्षवर्धन के समय में जानकारी की, उन्होंने मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के प्रवर्ती लेखक रहे। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के समय में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वैश्य था, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, जबकि अधिकतर इतिहासकार इस मत पर एक मत हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और इस महान मौर्य साम्राज्य ने मगध की गद्दी से शुरू करके पूरे भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी कुशलता के साथ शासन प्रबंध किया और अपने समय में महान यूनानी शासक सेल्यूकस को 305 में हराकर और एक पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हेलेन के साथ में किया और मेगास्थनीज को एक राजदूत के रूप में पाया। इस तरह विदेशी संबंध स्थापित करने में भी चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन के दौरान उन्होंने एक बढ़िया केंद्रीय कार्यकारिणी, राजस्व विभाग, न्याय विभाग, सैन्य विभाग और अन्य गुप्तचर विभाग और नगर शासन, नगर प्रबंध समितियाँ, 6 समितियाँ बनाई और पाटलिपुत्र और स्थानीय स्वशासन का चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़े अच्छे से वो किया। और इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य का हमने संक्षिप्त इतिहास जाना। धन्यवाद।